किसके संगठन है आरएसएस? किसने बनाई है? और कहीं ऐसा ब्रह्मा होगा तो लाके दिखाओ ना। मैं पूछता हूँ आज प्रेसिडेंट को, आप तो संविधान से बनाओ और मेरा क्वेश्चन का जवाब दो, और मेरे बाल को अगर धक्का लगाइए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप पे दम है ना, मैं अभी अमेरिका में हूँ, मैं आने के बाद में आपको डेट बताता हूँ, आप मेरे को बुलाओ। और जितने सुप्रीम कोर्ट के टैलेंटेड लोग हैं, जुडिशनरी वाले गांडू लोगों, खुद की बहन की माँ की साले भोग करने वाले इतने पापी है क्या? वर्ल्ड का रंडी का बाजार चल रहा है 75 साल से। मंडल कमीशन ने करोड़ों लोगों को मारा, और एक मानवतावादी थी वो इंदिरा गांधी। देख लो 67 में उसने बाबा साहब का पुतला बनाया है। दिल्ली के लोगों ने माँ बहन हमारी गए, सब प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया उसने। बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, 73 में ड्रॉट आया। और किसने स्ट्राइक किया? कौन है? हम पढ़े लिखे लोग थे 90% SC ST OBC के। किसकी है? BMS किसकी है? AIDF किसकी है? और जब वो रायबल से लड़ी तो वो सफ़ेद चमड़ी वाला अपने माँ बहन को भोग करने वाला जेठमलानी गांडू, उसने क्या किया? इंदिरा गांधी को इनवालिड कर दिया। बेचारी एग्री हो गई। और 77 में जनता पार्टी कौन थे? चरण सिंह थे उसमें, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, सभी बैकवर्ड क्लास के लोग थे। उस टाइम में सिर्फ टीवी था, रेडियो था हमारे देश में। कैसा डेवलपमेंट होगा बताओ? अरे ये नेट आने से मेरा डेवलपमेंट हुआ। वास्तववादी देख रहा हूँ मैं क्या है वर्ल्ड में अंदर। और उसके बाद में देख लो 77 में वो गवर्नमेंट आई, उसने मंडल कमीशन की स्थापना की। तो देख लो ये 77 में ये भारत का दुश्मन, खुद की लड़की के साथ, खुद की बेटी के साथ, खुद के बहन के साथ भोग करने वाला, माँ का भोग करने वाला ये शरद पवार। राजा महाराजा ने वही काम किया, इन्होंने काम किया। लेकिन देखो जो जिजाऊ ने शिवाजी संभाजी महाराज का वो भूल गए। और हम क्या, आप माँ बहन की अभी लड़ाई वही है। अरे मर जाएंगे 50 करोड़, लेकिन तुमको काटेंगे। मैं आज प्रेसिडेंट को भी बोलता हूँ, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अभी आज 5000 साल होने के बाद में स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार देते मिला क्या हमको? आदिवासी के साथ आज भी अन्याय हो रहा है, मणिपुर में काटे जा रहे, इतना पाप किया है अब। और मेरे देश के लोगों, देखो कोई भी ऑफिस रहो, पार्टी रहो, ऑर्डर से चलती है। और क्या करते वो? अरे पवार साहेबांनी हे काम केलं बरं का, अरे हे ठाकरे साहेबांनी हे काम केलं, राहुल गांधी से काम केलं। साले हरामखोर चमड़ी चोर लोगों, बैकवर्ड क्लास के 90% भोसड़ी के हो। हाँ, और समाज के लोगों, पहले अपने समाज के MP MLA जो भी है ना, कारपोरेटर से लेकर MP MLA, इनको काटो गांडों को। ये लोग हैं हमको गुलाम बनाने वाले। साले सफ़ेद चमड़ी पहचाइए तुमको भी। कितने पढ़े लिखे हो रहे तुम? 7 क्लास 10 क्लास, आदेशानुसार, ऑर्डर अनुसार। सुन लो अपने माँ बहन का भोग करने वालों बहुजन के लोगों। हाँ, और जिस कांशीराम के ऑफिस से मैं रिटायर हुआ हूँ, क्या बोला था कांशीराम ने? क्या बोला बाबा साहब ने? अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे का दबान से जीने से एक दिन शेर के समान जियो। गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और ये जो आए हैं आर्य हत्यारे यहूदी घरानेशाही पेशवाई, खुद की बेटी की और बहन की और माँ का भोग करने वाले ये आर्य हत्यारे की औलादे और राजा महाराजा की औलादे, इनके हाथ में जब तक रहेगा संविधान, आपको न्याय नहीं मिलेगा। और बोला है 100 दिन भेड़ बकरे एक दिन से, अभी शेर बन गए हम लोग। और मैं प्रेसिडेंट को भी बताना चाहता हूँ, मेरी बहन है, वो भी बिरसा मुंडा का खून है, ये भी बिरसा मुंडा का खून है। और मौर्य वंशी हूँ, मेरा जन्म है पौनी का, नाग उमरेड का। सभी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की पहचानते मुझे। हिम्मत नहीं हारेगा। एक बार ले लिया ना, ये कौन है? बिरसा मुंडा भी पढ़ा लिखा था। और तुम्हारे बाप में मैं बोलता हूँ, मुर्मू जी, अगर मेरे बाल को भी हत्या लगाया ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप में अगर दम है, जितने जुडिशनरी में, मुझे बुलाओ और मैं बोलता हूँ, और वर्ल्ड में रिले दिखाओ। अभी तो करेगा, मैं छोड़ेगा नहीं। हाँ, क्या करते हैं समाज में लोग? सड़ी कुत्ते से हुए ऑर्डर से। सही बात है कि गलत बात है? सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेकर सब कुछ ऑर्डर से चलता है। कौन है आपके रिस्पॉन्स? पहले इनको काटो, SC ST OBC गरीब मराठा के लोगों, काटो इनको। क्योंकि ये पेरियार की देन है। पेरियार ने पहले ही बोला था। उसका 78 का 1878 का जन्म है। और बेचारा 1904 में गया वो इलाहाबाद में, उसको भगा दिया और जो थाली फेंकते थे उसमें से खाया अन्न। और 24 में उसने कांग्रेस छोड़ कसम खाई कि मैं ये जातिवाद के अगेंस्ट में लड़ूंगा। और क्या किया उसने? पहले नारा लगाया,
साफ दिखता है, उसको छोड़ दो, बम्बन को काटो। और राम सीता इसकी मूर्ति ले चप्पल की माला, किसी बाप की हिम्मत हुई आज भी वहां पे 70% आरक्षण है। ख्याल में रखो, ये दूसरा पेरियार जमा है किसी के बाप में ताकत। और जो भी मेरी बेटी हो, मैं अभी बता रहा हूं, आपका सब खत्म हो गया, देख लो। 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग है? सही बात है। 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, कौन लोग है? हमारी है। एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, देखा? 68,000 स्कूल बंद की महाराष्ट्र में, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकला। देख लो, 94 में 114 गोंड गोवारी की हत्या की इन्होंने। खैलराजी कांड में वो कांग्रेस का अध्यक्ष, उसने खैलराजी कांड किया, वहां का है, उसको आदर्श गांव करके बख्शिश देते। घाट कोपर में 11 बच्चों को मारा और बाबा साहब विद्यापीठ के नाम के लिए 15 साल में कई लोगों की कत्ल कर दी। ये खुद की बेटी का, खुद की बहन का और खुद के माँ का भोग करने वाला ये इंडिया का दुश्मन शरद पवार। जितने भी है ये पेशवाई और राजेशाही घरानेशाही, सब ये अपने माँ बहन का भोग करने वाले लोग हैं। खुद को बोलते हो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ, शर्म नहीं आती? आओ ना रे, इतना फ्रॉड इलेक्शन हो गया, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। और इनको काटो, SC ST OBC और जरांगे पाटिल, अभी जरूरत है लाख पराठे की। किसको बेवकूफ बनाए? आपकी पढ़ाई कितनी है? नशा चढ़ा है ना धर्म का आपके सर के ऊपर। उसके बाद में कितने लोगों को मारा कोरोना में? हम बाहर के थे क्या मेरे भाई बंद? हाँ, तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? आज पूछता हूं मैं, राजेशाही घरानेशाही वाले, इनके कत्ल करो भाई। और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन को मेरे जो है भागीदारी वाले प्राचार्य साहब, भानुवादा, पहले एक एप्लीकेशन भेजो और एडवोकेट अंबेडकर, मैंने आपको बताया, शुरू करो, देखते इसमें। और 1942 जैसा आंदोलन करो, इनके घर में घुस के मारेंगे। ये बेटियां हमारी है, मेरे सुन लो, आर्मी नेवी जितने भी टैलेंटेड लोग हो, और मेरी बहन, आप भी एक माँ हो। और ये सही बात है, गलत बात है, इनको मनुस्मृति चाहिए। अभी ये शरद पवार ने प्रूव कर दिया, दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने डाला है, 35% पहले ही डालते हैं। बताओ साले, महाराष्ट्र के खुद के माँ बहन के भोग करने वाले बेटी को, भोसड़ी के, वो मराठा के औलाद हो, जिजाऊ के औलाद हो, और मेरे बेटी हो। ये जो रंडे वाले बेटियां है ना, पूरा पॉलिटिक्स रंडी का चल रहा है पॉलिटिक्स में। इसमें ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार, हराम का पैसा खाने के। देख लो, डीम यूनिवर्सिटी के ठेकेदार, घरानेशाही, अभी घरानेशाही रखता मैं, बराबर है। उसके बाद में इसके एजुकेशन के ठेकेदार, घरानेशाही, देख लो, आप चेक करके देख लो एक एक। हाँ, शुगर फैक्ट्री, और कोई इसके ये ठेकेदार बोलने से राजा बोलना है इनको। खुद की बेटी का और खुद की बहन का और माँ का भोग करने वाले। मनुस्मृति बोले तो क्या है? वो तो बोलते हैं ना, उसने कबूल किया। अरे क्या अंबेडकर लगाया? अरे नाम लो, अभी बताते। उसके बाद में कॉर्पोरेट बैंक के ठेकेदार, राजे महाराजे। उसके बाद में कारपोरेट सेक्टर के ठेकेदार, उसके बाद में राजकारण के ठेकेदार, 4 पार्टी, 100 पेंशन। और देख लो महाराष्ट्र का बता है, 31 खासदार, ये मराठा के, खुद के माँ बहन का भोग करने वाले। क्या है मनुस्मृति? क्या है? आज भी मनुस्मृति चल रही है, बराबर है। 4 में से 2 उनके माँ के पास ब्रह्मा आके सोया था, एक मर गया भोसड़ी का, वो चमड़ी चोर। कितनी औरतें है उसके पास? और बाकी जो है ना 25, तुम रुक जाओ, अभी तुम्हारी कत्ल पहले करेंगे। 40 साल से हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है, और तुम भी माँ बहन का भोग करने वाले लोग हो। तुम भी साले आतंकवादी लोग हो, ST के, छोड़ूंगा नहीं। और 6 खासदार, बाबा साहब की औलाद, भोसड़ी का वो जोगेंद्र कवाड़े पैंथर वाला, देख लो, चमड़ी चोर, सब साले मारो सालों के इनको पहले। और OBC के साथ क्या रे? OBC के गरीब लोगों को क्या मिला है तुमको? किसकी गवर्नमेंट थी? पूरी कांग्रेस थी तो है, पूरे की पूरी।
बाप और माँ, सही बात है। और उसके बाद में देख लो मंडल कमीशन करोड़ों लोगों की कत्ल की और इंदिरा गांधी को मारा, टीवी आया था 80 के बाद में, देख लो उसका एक लेक्चर है। बेचारे को क्या करेगा, कोई सपोर्टर नहीं है। और पायलट बना प्राइम मिनिस्टर 84 में, कौन है? आतंकवादी अटल बिहारी वाजपेयी। ये मनु सिंघवी का कत्ल करो गांडू का, और ये प्रकाश कारत और कपिल सिब्बल, सबसे बदमाश ये HRD मिनिस्टर था ना, ये दुश्मन है ये। और 91 में वो आर्य हत्यारा, उसका लड़का है बीजेपी में जो ईवीएम के विरुद्ध में ये केस किया था, 7 बच्चे, और ये पलाया RSS में, गेट करा लाया। और 92 में क्रिमिनल कौन लगाया? हम 92 में थे, उसी में थे। सही बात है क्या गलत बात है? और जिसको अपनी बेटी और जिसको अपने बहन और माँ को खुद बलात्कार करना है या दूसरे के माँ बहन को बलात्कार करना है, यही तो है मनुस्मृति। ऐसे ये सब लोग गुंडे लोग, कातिल लोग, इनकी कत्ल करो। पेरियार ने बोला कत्ल करो, अभी अन्याय सहन नहीं करने का। और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, भीमा कोरेगांव की तैयारी करो, परभनी का बदला लो। अरे इतने आंखों के सामने, अरे हिटलर डिक्टेटर था 20-30 साल के लिए, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, और खुद कबूल करता है वो गांडू, खुद के बेटे को चोदने वाला आदमी, भोसड़ी के बहन को चोदने वाला आदमी। पवार साले, तू इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और कलंक है तू। शिवाजी महाराज, शाहू महाराज और संभाजी महाराज और इसको जिजाऊ को और इसको सभी को, शाहू महाराज के साले कलंक है तू। सही बात है कि गलत बात है? मैं बोलूंगा जो सही बात है बोलूंगा, और तुम्हारे कत्ल भी करूंगा, ख्याल में रखना है। अभी अभी मेरे लोगों सब खत्म हो गया है, क्या बचा है? क्या बचा है ये बताओ मेरे को। कोई पूछने का नहीं, कोई विरोध नहीं करने का, मतलब क्या है? हम 5000 साल से ये आए, अरे हवर मरेंगे 50 करोड़, अभी छोड़ना नहीं है। और सबसे पहले अपने समाज के लोगों को काटो। और जरंगे पाटिल गांडू, तुझे भी चमड़ी मिल रही थी क्या? हैं, कहाँ गया रे अभी? अरे ये तो मेरे भाई एडवोकेट अंबेडकर ने कई दिन पहले बता दिया, इसलिए तो उसके साथ मुंह में राम बगल में छुरी, डरते। लेकिन अभी डरना नहीं है, अभी बदला लेंगे बदला। और मुझे आपको बता के रखता हूँ मैं, आप मेरी बहन हो, बड़ी, ज़्यादा बड़ी नहीं हो, 6-7 महीने से हो। मेरा 15-10-59 का है, आपका उसके पहले 7-8 महीने का है। आपकी भी, आप जो बैठे हो ये उस संविधान से बैठे हो, आपको आंखें के सामने संविधान खत्म कर रहा है, एक मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। और ये काले कोट वाले को भी बोलता हूँ, आप भी रेडी हो जाओ, आपकी कत्ल में वर्ड से करवाएगा, छोड़ेगा नहीं। और ये पेशवाई को भी बोलता हूँ, गांडू लोगों मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, साले खुद के माँ बहन बेटी को चोदने वाले लोगों, घरानेशाही और पेशवाई का, और ये राजेशाही खून बना है 500 साल पहले से। और मेरे देश के लोगों, ये जो भी पार्टी है, कांग्रेस रो, बीजेपी रो, राष्ट्रवादी रो, सब रो, सही बात है कि गलत बात है? पूरे भारत में कांग्रेस है, ये बेवकूफ़ बना रहे कांग्रेस बीजेपी। अरे मरने दो सालों को, हमको क्या करना है? राजीव गांधी मरा क्या कोई मरा तो क्या लेना देना है हमारा, बताओ, मैं पूछ रहा हूँ। और जो भी कांग्रेस इनका नाम लेते हैं ना, गांडू घर में घुस के मारो। और जो भी आदमी ईवीएम के विरोध में नहीं आएगा, साले वो काले कोट वाले ईवीएम से नहीं हुआ बोलते, भोसड़ी के वो चमड़ी चोर लोगों। क्या बोला था कांशीराम ने? ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको लोटरी खाना पड़ता है। तिलक तराजू, हाँ क्या बोला था? तिलक तराजू तरवार, मारो सालों को, 85 भाग हमारे। और तुम शर्म नहीं आती? कांशीराम का नाम लेते हो गांडू लोगों, और ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? इनको भी काटो सालों को, ये समाज के जो है वो, जो भी ईवीएम का विरोध है वो हमारा दुश्मन है। साले का बायकाट करो और इनके घर में जाके सुताई करो। और मेरे बेटी हो, अभी अत्याचार नहीं होने, आप आज़ादी मिला के दे सकते। आप जिजाऊ है, आप अहिल्याबाई होलकर है, आप भीमाई हो, ख्याल में रखना है। आप फूले हो राष्ट्रमाता, अभी छोड़ना नहीं है। और हम मारने के लिए तैयार है, निकलो भाई साहब। और अभी भी मैं बताता हूँ मेरी बहन मुर्मू जी को, आपको चैलेंज है, मेरे बाल को भी धक्का लगाया ना इंडिया में आए, या आपकी रिस्पॉन्स है, नंगा नाच हो जाएगा। मेरा बेटे ने पहले बोला है, और इसकी आप सुन लो, इनकी कत्ल करना है, वर्ड करेगा। हम क्या मरने के लिए पैदा हुए हैं? हाँ, क्या बचा है बताओ मेरे बेटियों और मेरे बहुजन को, जो है संविधानवादी लोगों, सबको बोलता हूँ मैं। और मेरे भागीदारी वालों, अभी डरना नहीं है, निकलो मैदान में। ये कुछ भी करने दो, मारने दो इनको, वर्ड से मैं कत्ल करेगा। ये टेररिस्ट इतने हैं, ये हिटलर से 100 टाइम्स टेररिस्ट है। देखो कहीं मिलेगा वर्ड में ऐसा? पूरा वर्ड चिल्ला रहा है।
चलो भाई साहब, आज़ादी की तीसरी लड़ाई, मरेंगे मिटेंगे, ईवीएम को हटाएंगे और अपने माँ बहन बेटी के लिए इनके घर में घुस के पहले अपने समाज के लोगों को मारो। ये भी साले वही है, मारो सालों, घर में घुस के कत्ल करो इनकी पहले, और इस तरह से आज़ादी मिलाएंगे। चलो, जय संविधान, जय भीम, जय